किसान भाइयों, इस समय जुलाई का महीना ख़त्म हुआ और आलू के भाव में इस समय अभी भी कोई भी तब्दीली खास नज़र नहीं आई है। हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में समता ट्रेडर्स पर। किसान भाइयों, अब जुलाई का महीना जिस तरीके से निकला किसानों के लिए पूरा चिंताजनक रहा। और अभी अगर बात करें तो अगस्त के महीने में क्या आलू के भाव में कुछ परिवर्तन होने वाला है या फिर बिक्री को आज की देखते हुए क्या ऐसा लग रहा है कि भाई अगस्त के महीने में किस तरीके का माहौल बनने वाला है, वो सारी चीज़ें किसान भाइयों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हमारे साथ में इस समय समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय नेताजी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे किसान भाइयों, आज का आलू का रेट क्या है, मंडी की अगर आपको हलचल की बात करें तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों इस समय सप्ताह का एंडिंग चल रहा है और महीने का बिल्कुल ख़त्म हो गया, नए महीने का शुरुआत है। लेकिन उसके बाद भी किसान भाइयों कोई भी यहाँ पर परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर बात करें तो आलू की पहले क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये गुल्ला लगा हुआ है, पीछे भी एक लाट लगी हुई है, प्याज भी आज नेताजी के पास बढ़िया आया हुआ है। इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में हाइब्रिड आलू भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक लाट पीछे है, एक लाट ये आगे है। और इधर जो छटाई चल रही है, कुछ आलू लाल में ये बिक भी गए हैं। देखिए ये जो है लाल में बिक भी गए हैं। तो नेताजी हैं हमारे साथ में, समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय, नेताजी से बातचीत करेंगे आज क्या आज आलू की पोजीशन रही है और ऐसे में जो पोजीशन बन रही है मंडी में उससे क्या परिवर्तन पड़ने वाला है अगले महीने में। नेताजी स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। और आज अगर देखें सबसे पहले हम आवक से शुरुआत करेंगे, क्या आवक रही आज? आवक कम है, 30 से 40 गाड़ी होगी, ज़्यादा नहीं है। और हमें तो लगता है नेताजी 40 गाड़ी भी नहीं होगी, अब इतनी बड़ी मंडी है, हो सकता है भाई 40 हो जाए, लेकिन 30 गाड़ी तो है। नहीं, 30 से ऊपर है, 30 कम, 30 से ऊपर है। अच्छा नेताजी, सबसे पहले ये अपने जो आलू बिक गए हैं, ये कौन से आलू मोरे जो भरे जा चुके हैं, कौन सा? हाईलैंड था। ये हाईलैंड था, ये भी पूरा वही हाईलैंड है? हाईलैंड है। तो हाईलैंड आलू बेच दिए हैं फिलहाल में। तो किसान भाइयों ये देखिए, ये जो मोहरा लगा होता है सैंपल के तौर पे, इसकी जो है भराई हो गई है, मतलब आलू बिक गया है। नेताजी क्या रेट दिए हैं? 950 रुपये किसान के दाम बिका है। 950 रुपये किसान के दाम। हॉलैंड आलू किसान भाइयों 950 रुपये किसान के दाम बिका है। नेताजी वो हाइब्रिड में है, चिपसोना है पीछे? चिपसोना है, चिपसोना आलू है और इसकी थर्ड क्वालिटी है, वो 500 रुपये बिकेगा, चेपा लगा हुआ। तो ये थर्ड क्वालिटी की देखिए किसान भाइयों, एक एक तरीके से डिटेल में आपको समझाएंगे। ये देखिए इसमें ये टाइप का जो आलू है और ये बिकेगा, चिपसोना है, 500 रुपये में बिकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी बिक्री नहीं है इस समय। नेताजी ये चिपसोना है, हाइब्रिड है? 37-97 मान लें, हाइब्रिड तरीका, हाइब्रिड का 37-97 किसान भाइयों आलू है और ये भी चेपा लगा हुआ है। देखिए 2 लाटें अभी कवर की हैं, दोनों लाटों में चेपा लगा हुआ है। और इसकी बिक्री क्या मानेंगे? 400 रुपये भी दिया था, लेने वाले ने बोरा कटाया, नहीं लिया, 400 बिकेगा। 400 रीडिंग होने जा रही, वो छटने जा रहा वहाँ। अच्छा, तो ये 4 निकल रहा है, दागी निकल रहा है। तो ये जो है नेताजी ऐसे अपने गुल्ले, ये गुल्ले क्या है तो बीजा साइज मानेंगे, इसके क्या रेट माने आज के दिन? 3 रुपये बिकेगा। 3 रुपये बिकेगा और बिक जाए तो अच्छी बात है। हाँ। नेताजी ये वाला क्या रेट है? 5 रुपये वाला है, चिपसोना है। हाँ। तो ये भी जो है चेपा लगा हुआ, आप गौर से देखिए ये भी चेपा लगा हुआ है। तो नेताजी आप बात करते हैं आलू पर, तो ये जैसे 5 रुपये में चिपसोना बिक रहा है, ये हो गया चेपा वाला, इसकी बिक्री कितनी है और किस तरीके से ये मंडी में इस समय बिक रहा है? बिक्री बिल्कुल नहीं है, 10-15 बोरे बिकता है। 10-15 जो अच्छा चिपसोना है वो 8 रुपए से 10 रुपए मान लें पक्का बाजार। बदायूं वाला 1100 बिक रहा है, लेकिन पक्का बाजार 800 से 1000 है। 1000 रुपये है। और वो मार्केट में कितना माल उस टाइप का आता है जो बढ़िया वाला बिक जाता है 800 से 1000 रुपये में? वो 20% मान, 30% मान लें, 30% मान, 30 से ज़्यादा नहीं आता। और 30% जो आता है वो हमें लगता है नेताजी सुबह ही बिक जाता है। हाँ, 9 बजे तक उसकी बिक्री हो जाती पूरी। तो नेताजी अगर देखा जाए जुलाई का महीना पूरा जो है समाप्त हो गया और मौसम भी देख रहे हैं इस समय बारिश का माहौल इस समय है किसान भाइयों, बारिश भी कई प्रकार से बारिश हुई। लेकिन नेताजी अभी तक जुलाई के महीने में तो कुछ खाली हाथ रहे किसान भाई, निराशा ही निराशा रही। अब ये अगस्त का महीना जो है किस तरीके से देखते हैं? हमें तो भाई जून के महीने में 1200 रुपये हमने खूब देखा, ऐसे चिपसोना बिके 1200 रुपये में, हाईलैंड बिके 1200 रुपये में। अब जुलाई के महीने में ये 1000 रुपये पे आ गए। अगस्त के महीने में क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, आलू पिछले जो बाजार चलते रहे उनसे 200 रुपये डाउन हो गया है। हमारे हिसाब से बाजार अगस्त पर चलेगा, ये जो डाउन हुआ है, इसके बाद फिर 200 रुपये डाउन होगा। आलू बढ़ने के चांस कहीं से लग नहीं रहे हैं, पूरे देश में आलू है। जिन जगह पे आलू जाता था वहाँ से उल्टा मार्केट में आ रहा है। बिल्कुल राइट बात। तो इसलिए आलू का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, जैसे ये चिपसोना वगैरह के जो चेपा लगा हुआ आलू आ रहा है, इनकी जब पोजीशन 5 रुपये में हो गई है, मतलब ये चिपसोना ऐसा तो नहीं है कि भाई हाइब्रिड हो, है चिपसोना, चेपा लगा है बस,
तो वो 5 रुपए 4 रुपए में आ गई। हाइब्रिड की पोजीशन इस समय क्या है, जो इस टाइप से चेपा लगे हुए आ गए, जैसे ये भी चेपा, इसमें भी चेपा लगा हुआ है, कोई भाव नहीं बिक रहा है। मान लें आप हाइब्रिड चेपा एपा वाला चेचक वाला कोई भाव नहीं बिक रहा है। कोई भाव नहीं बिक रहा। मतलब जिस व्यापारी, जिस आड़ती के पास आ गया वो, उसको जो है हमें लगता है कि जोखिम भरा कदम है उसके लिए निकालना। 12-12 दिन का रखा लोगों के यहाँ नहीं बिका, नहीं बिक पा रहा। सही बात है। और फेंक रहे हैं, आप समझ रहे बात। बिल्कुल राइट। भाई 10 दिन 12 दिन नहीं बिकेगा, इतनी गर्मी में आलू खराब हो रहा है, वो आड़ती फेंक रहा है, उनका भाड़ा जा रहा है, पल्लेदारी आड़ती जा रही, किसान का आलू जा रहा है, कोल्ड वाले का किराया जा रहा है। बिल्कुल। इस साल पूरे साल हालात मेरे हिसाब से बहुत खराब रहेंगे। दिसंबर तक ऐसे रहेगा। अभी तक जो नेताजी हम लोगों ने देखा है पूरा, मतलब जुलाई के महीने में तो ऐसा लग रहा था कि भाई हो जाना चाहिए। अब जैसे अब मान लो कि हम लोगों ने थोड़ा सहारा लगाया था कि भाई आम था, आम है, आम खत्म होगी तो हो जाएगा, सारी सब्जियां खत्म होगी तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक जो है कहीं से भी इस तरीके से माहौल नहीं बना कि आम खत्म हो गई, सब्जी थोड़ी महंगी हो गई तो थोड़ी बहुत डिमांड बन जानी चाहिए। क्या मुख्य कारण क्या कहेंगे? जैसे बहुत से ऐसे भले लोग हैं, नहीं उनके करैक्टर पे उंगली उठ जाती है। इसी तरीके से आलू में इस बार अफवाह फैल गई है कि आलू जो है बहुत ज़्यादा सस्ता बिकेगा। वो हवा आलू में काम कर रही है। जैसे 2 साल पहले आप जानो आलू कम नहीं था, बाद में फेंका गया, हजारों बोरा फेंका गया एयरपोर्ट से। बिल्कुल। लेकिन पूरे साल तेजी रही कि आलू कम है, आलू कम है, आलू कम है। तो आलू के खिलाफ एक माहौल बन गया, एक अफवाहें फैल गई कि आलू बहुत ज्यादा। अच्छा आलू ज्यादा है भी, लेकिन 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं, 1 अरब 40 करोड़ हैं। यदि एक आदमी एक आलू खाए तब भी पूरे हिंदुस्तान का आलू खप जाना चाहिए। पता नहीं लोगों ने खाना कम कर दिया है या रुचि कम हो गई है। बिल्कुल राइट बात है, इसलिए भी सस्ता है। चलिए नेताजी, पहले हम आलू का भाव थोड़ा कवर कर लेते हैं। जैसे ये 800 से 1000 रुपये बढ़िया मजबूत पोजीशन चिप्सोना की मान लें। हाईलैंड की पोजीशन अगर माने तो नीचे में ऊपर से कहाँ तक है? 800 से 1000 मानिए। 800 से 1000 हाईलैंड भी आ गया अपने, वही अपने सेम पोजीशन पे। अगर हाइब्रिड बढ़िया वाला है, चेपा छोड़ दो, बढ़िया अगर आ गया 500 से 600 रुपए नंबर 1 आगरा वाला, सिकुआबाद वाला। और गुल्ला क्या रेट रहेगा? गुल्ला 400 से 600। 400 से 600। ये अच्छे वाली पोजीशन है। हाँ, नंबर 1 की सुपर आलू की। हाँ, बाकी खराब आलू बिकते नहीं, बीजा आ गया, बेचना मुश्किल पड़ जाएगा। बेचना मुश्किल पड़ जाएगा। शुगर फ्री है। बिल्कुल। देखिए शुगर फ्री बीजा है, उसके बाद भी नहीं बिक रहा है, तो वो सारी चीजें नहीं तो गाली भी आई है, पहले बोरा कटाया। अच्छा, सिंदूरी का क्या रेट रहेगा नेताजी? सिंदूरी 700 से 800 मानी है। 700 से 800 पक्की बाजार बढ़िया वाली, बाकी 500-600 में बिक रही है हल्की वाली। हमने एक दिन छटवा के 425 बेची सिंदूरी। अच्छा, तो वही चीजें हैं। अब बाकी अगर देखा जाए श्रीनाथ वगैरह पोजीशन माने 1000 से 1100 मान लें। शादी ऊर्जा वाली 1200-1300, जो 1500-1600 की पोजीशन थी वो पोजीशन नहीं रही है, खत्म हो चुकी है। हाईएस्ट मानो ऊर्जा वाली अगर है तो 1300 रुपये बस। 1300 रुपया बैठो मुल्ली सेठ। 1300 रुपये जो है बहुत ही अधिक बढ़िया वाला, बहुत एक्स्ट्रा क्वालिटी वाला। तो अब नेताजी हम अपने किसानों के लिए संदेश छोड़ेंगे कि भाई जो मान लो हम लोगों को नुकसान अभी तक मिलते रहे, जो पिछले महीने में आलू बिक गए 1200 रुपये में, वो जुलाई में नहीं मिल पाए। ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने जो सहारा तक लिया है अगस्त के महीने में, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ माइनस हो जाए और किसानों को फिर हाथ में सिर्फ निराशा ही नजर आए। हमारे हिसाब से अगस्त में भी रेट बढ़ने के चांस नहीं है। भले रेट ना घटे हैं, अलग की बात है, क्योंकि किसान थोड़ा रुक गया है और किसान का रुकना है आलू के भविष्य के लिए और खराब है। भाई जितना कोल्ड में ज्यादा बैलेंस रहेगा उतने भविष्य में रेट कम डाउन हो जाएंगे, रेट कम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेताजी, एक और चीज़ है कि भाई हम लोग जिस निकासी की बात करते हैं, तो निकासी जैसे आगरा जिले की थोड़ी ठीक लग रही है, हालांकि कम है लेकिन ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक निकासी है वो फर्रुखाबाद कन्नौज की है। और यहाँ का अपने पास जो किसान आता है, उन लोगों से जब बातचीत होती है तो हम लोगों के मन में भी आता है यार निकासी तो बहुत पीछे है। लेकिन ऐसा नहीं कोल्ड से आलू निकल नहीं रहा, आलू निकल रहा है, डायरेक्ट लोडिंग भी हो रहा है, लेकिन सबसे कम जो है कन्नौज और फर्रुखाबाद पीछे है सबसे। आगरा में तो ठीक है। तो ये अपने कन्नौज और फर्रुखाबाद के किसानों को किस तरीके से मेंटेन थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे? जैसे हाइब्रिड का रेट नहीं मिल रहा है तो जो जिसका मिल रहा है उसको निकालना चाहिए, क्या मानते हैं? ऐसा है, आगरा में किसान लोन नहीं लेता है, मजबूत किसान है, सिरसागंज तक मजबूत किसान है, तो वो कोल्ड मालिक से लोन नहीं लेते, अपना उन्होंने आलू रखा बेच रहे। हमारे यहाँ किसान की हालत खराब है। किसान की छोटी छोटी जोतें हैं, किसी 100 बोरा, किसी 200 बोरा, किसी 400 बोरा, 1000 बोरा से ऊपर वाले बहुत कम किसान हैं। बिल्कुल।
5% मान लें, बाकी कम वाले हैं। तो उन्होंने बारदाना भी ले लिया, 50-60-100 रुपया लोन भी कोल्ड मालिकों ने दिया किसान के क्रेडिट पे, आलू पे। और कोई नहीं मानता था भाव इतना डाउन हो जाएगा। बिल्कुल राइट। आज हालात है कि किसान जिसका जैसे अब मान लें छिबरामू आगे से बेबर है, मोहम्मदाबाद, फरुखाबाद, वहाँ 50% आलू हाइब्रिड है। अब उस हाइब्रिड आलू में कोल्ड किराया और बारदाना पैसा नहीं निकल रहे, इसलिए किसान कोल्ड नहीं जा रहा है। बिल्कुल। किसान सोच रहा हमें तो कुछ मिलना नहीं, तो आओ देख रहे हैं, और देख लें, क्योंकि वो किसान उसको डर ये लगा हुआ है कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर और उल्टा निकल आए। अब भाई लेकिन किसान को अपना बेच के कोल्ड में अपना चेहरा साफ करना चाहिए, क्योंकि भाई जैसे हालैंड है, चिप्सोना है, सिंदूरी है, इसमें आलू बिकने के बाद 200-300 रुपए, 350 रुपए, 200 रुपए, 250-300 रुपए किसान को मिल रहे हैं। सही बात है। तो किसान को जाना चाहिए, कोल्ड का किराया निपट जाएगा, आपका चेहरा साफ हो जाएगा, और कोल्ड मालिक को भी लगेगा हमें किराया मिल गया, तो अगले साल आपको फिर लोन दे देगा। और यदि आप नहीं जाएंगे तो पिछले वर्ष है आलू 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 तक बिका चिप्सोना। बिल्कुल। लेकिन किसानों ने नहीं बेचा। बाद में कोल्ड किराए में हमारे कई किसान है 1,000 बोरा, 2,000 बोरा, 800 बोरा, जिन्होंने चिप्सोना आलू कोल्ड किराए में दिया। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा नेताजी, एक बात हम जैसे अब अपने जैसे मान लो कि हम ही एक किसान हैं, और जब हम अपने आप से सोचते हैं कि यार मतलब मैंने आलू उगाया, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज किया, और इतनी सारी मेहनत 3-4 महीने की मेहनत रही हमारी, उसके बाद जब हमारा हाइब्रिड आलू हो या फिर हल्का फुल्का सिंदूरी ही मान लें, आज के दिन जब बेच रहे हैं तो हाथ में कुछ नहीं लग पा रहा है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो 2 साल से लगभग जो है बहुत बड़ी घाटे में, नुकसान में हो गए हैं। अब ऐसे में जो किसान भाइयों के लगातार नुकसान से वो लोग सामना कर रहे हैं, सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, और हमेशा हम ये सोचते हैं कि भाई सरकार जो है कि कुछ ध्यान दे ले, हमेशा आस में रहते हैं। लेकिन ये सोई हुई सरकार को क्या किसान भाई जगा सकते हैं? जिस प्रकार से छात्रों ने जंतर मंतर पे धरना दे करके जो है सोई हुई सरकार को जगाया, और जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी चल रही थी उसमें थोड़ा बहुत करप्शन हुआ और थोड़ा सुधार किया गया। ऐसे किसान का भी एक संगठन मजबूत होना चाहिए, उनको भी हमें लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो उनको फ़ायदा मिल सके। किसान देखिए सीधी कौम है, छात्र पढ़े लिखे थे, छात्रों ने आंदोलन जंतर मंतर में किया, छात्रों के एक बार से कहना चाहिए वीडियो कॉल पे या वीडियो जो डाले हैं 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख, 1 करोड़ व्यू आए हैं। चूंकि सब मोबाइल वाले थे, किसान की बात कहने वाला कोई है नहीं। किसान बच्चे हैं, उनके भी समझ में नहीं आता हमारा पिता, हमारा बाप, हमारे पापा कितने परेशान हैं। आज किसान की हालात है कि बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे, बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे। जैसे किसी का बच्चा CPMT क्वालिफाई कर ले, MBBS हो जाए, वो 1 लाख रुपया फीस नहीं दे पाएगा। IIT क्वालिफाई कर ले, आप समझ ले, तो वहाँ 1.5 लाख फीस है 1 साल की, 1.5 लाख और 3 लाख रुपया खर्चा साल में है। सरकार चाहती है कि किसानों की माली हालत खराब रहे, सरकार की मंशा है। जब किसान की हालत खराब रहेगी उसके बच्चे पढ़े लिख नहीं पाएंगे, पढ़े लिख पाएंगे नौकरी की मांग नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, और हम जहाँ चाहेंगे वहाँ वोट ले लेंगे। हम तो छात्रों को बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सोई हुई सरकार को, इस तानाशाह सरकार को जगाने का काम किया, या यूँ कहा जाए कि इन छात्रों ने झुकाने का काम किया। ये सरकार 12 साल में कभी झुकी नहीं। किसान 700-800 मर गए जंतर मंतर पे, लेकिन सरकार झुकी नहीं थी। यदि इस बार किसान फिर आंदोलन करे, माहौल है, जैसे हम तो किसानों को कहते हैं आलू है जो आपका फेंकने वाला, इसमें किराया नहीं कर रहा, कोल्ड मालिकों से कहें किराया छोड़ें, और जितने सत्तारूढ़ दल के हैं उनके यहाँ 4-4 ट्राली दरवाजे पे पलट दे, उनके रोड जाम किसानों को देना चाहिए। भले उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाए, मुकदमा कायम करा दें कि आप जो है अतिक्रमण कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं आलू डाल के, लेकिन सारे रोड पे जितने हाईवे हैं किसानों को जाम कर देना चाहिए। और किसान के लिए जैसे सरकार है, सरकार पे 2-4 हज़ार करोड़ रुपया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। जैसे दाल में हम लोग तड़का लगाते हैं जीरे का, हींग का, तो सरकार के लिए 5,000-10,000 करोड़ रुपया साधारण सी बात है। सरकार चाहे तो किसानों को कोल्ड किराया मालिकों को दे दे, माफ कर दे, या किसानों को जिन पे ऊपर ऋण है, आलू वालों को फसली भरा जाता है, लेखपाल भरता है कि इसके आलू, इसके गेहूँ, इसके राई, चना है, जो आलू वाले किसान हैं कम से कम बैंक में देख के उनका ऋण माफ कर दे। लेकिन ये सरकार कुछ करेगी नहीं, और किसान भी ये सीधे जरूर हैं लेकिन ये 5 साल बाद कैसा बदला लेते हैं ये किसान जानते हैं। बिल्कुल राइट बात। और सत्तारूढ़ दल के लोग जान भी जाएंगे
जैसे 77 में आप हो सकता है पैदा हुए न हुए हो, पैदा नहीं हुए होंगे, नहीं हुए थे। 77 में इमरजेंसी 75 में लगी थी, 77 में जनता पार्टी बनी। 12 राज्यों में कांग्रेस का एक भी एमपी नहीं जीता था, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, 12 राज्यों में एक भी कांग्रेस का एमपी नहीं जीता था। नवासी में यही हालत हुए। इसी जंतर मंतर पे 2012 में आंदोलन हुआ। आप देखा होगा, आप किरण बेदी, अन्ना हजारे, केजरीवाल, बाबा रामदेव, इन लोगों ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में कांग्रेस सरकार चली गई थी। इस बार भी जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ है, इस बार भी वही लक्षण है। केंद्र प्रदेश की ये दोनों सरकारें चली जाएंगी। अच्छा, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि अब जो देश का युवा है उनकी तो आंखें लगभग खुल गई हैं। भाई कुछ ऐसे थे जो भरोसा करते थे, जो सोचते थे कि भाई हमारी शिक्षा व्यवस्था हर चीज़, लेकिन अब वो लोग तो पता चल गया कि भाई मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। किसान अगर देखा जाए तो किसान भी 2 साल से पिट रहा है। तो हमें लगता है कि अब जो है ये शुरुआत 2027 के यूपी जो विधानसभा चुनाव आगामी आने वाला है, यहाँ से कहीं ना कहीं जो होने का संभावना थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि ये जो गुस्सा, जो क्रोध जो है मन में जो किसानों के है, ये कहीं ना कहीं से तो फूट के निकलने वाला ज़रूर है। इस बार आपने देखा हो जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो भी शिक्षित थे, जो भी बेरोजगार थे, उन सबने भाग लिया। उन्होंने नहीं देखा कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन कुर्मी है, कौन यादव, कौन एससी है। बिल्कुल सारे छात्रों ने एक राय होकर एक विचारधारा पे आंदोलन किया और अहिंसात्मक ढंग से किया। हमारे संविधान में धरना प्रदर्शन का अधिकार है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है जी। जितने छात्र थे, जितने बेरोजगार थे, किसी के हाथ में एक डंडा नहीं था, किसी के हाथ में स्केल नहीं थी, कुछ नहीं, मोबाइल था, कलम था, कागज था बस। और उन 79 छात्रों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई, पानी की बौछारें मरवाई, जो आप जानते हो मशीन से। और एक तो हमने वीडियो देखा था जिसमें एक डंडा था, उसमें कीलें लगी हुई थी। बैलेट जो गन बोलते हैं उसे, वो बंदूक भी चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आंसू गैस गोले। कहने का अर्थ है कि जो अहिंसक छात्र थे, जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की, जिन्होंने कोई जो है कानून को नहीं तोड़ा, उनके ऊपर इस सरकार ने बहुत अत्याचार किया है। और हम तो छात्रों का धन्यवाद देते हैं कि वो संयमित रहे। यदि कहीं छात्र बिगड़ जाते तो जो बांग्लादेश में हुआ है वो दिल्ली में होता, जो नेपाल में हुआ है वो दिल्ली में होता। बीजेपी के नेता ढूंढे नहीं मिलते, बिल्कुल। लेकिन छात्र अनुशासित रहे, छात्रों ने भारतीय संविधान का पालन किया, छात्रों ने कहीं से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने जो छात्रों के साथ किया वो बहुत गलत किया, गैर कानूनी है, अवैधानिक है और छात्रों के सम्मान के खिलाफ है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो है किसान भाइयों, आज की जो बिक्रियां थी, जो उनके रेट थे, वो सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में कवर करके बताई है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी जो है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और क्या हकीकत में किसान भाइयों 2027 के इलेक्शन में किसानों का मूड जो है चेंज होने वाला, वो सभी आप लोग भी अपने मत के अनुसार कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग साझा कर सकते हैं कि क्या चाहते हैं और किस प्रकार से जो है 2027 में चेंजमेंट देखने को मिल सकता है। क्या ये जो आलू का भाव आज के दिन, जिसकी लागत भी 500 रुपये प्रति पैकेट आ रही है और उसका रेट भी आज अगर देखा जाए तो 500 रुपये प्रति कुंटल पर जा रहा है, तो ये सब जो कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति पैदा हो रही है। लगातार इन सब चीज़ों को किसान भाई की नज़र में ध्यान रखते हुए आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। जय जवान, जय किसान।